ड्रामा सीरियल रहमत, जहाँ पर अब बारी साहिब फरिश्ता बने खड़े हैं अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने के लिए अपने दोस्त पर। यहाँ पर जब परिशे का इंटरव्यू किया अयान की माँ ने, तो मालूम पड़ा कि ये तो छोटे से घर से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए यहाँ पर रिश्ता नहीं करना चाहिए। जब अयान को समझ आई तो उसने इंतहाई कदम उठा लिया और माँ देखकर तड़प गई कि बेटा इस हाल में पड़ा है। अब उसने जल्दी से बारी को कॉल की, बारी जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। अयान को होश आई तो यही डिमांड की कि परिचय उसकी होनी चाहिए, वरना वरना वो जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। तो बस फिर अब बारी है ना, बारी ही ये रिश्ता करवाने की जिम्मेदारी उठाता है कि वो ये रिश्ता ज़रूर करवाएगा। हालांकि परिचय को जी जान से चाहता है, लेकिन अपने दोस्त के सदके सब कुछ करेगा। दूसरी तरफ अनाया अनाया किसी तरीके से भी राहील और मिनाल की शादी करवाना चाहती है। वो राहील को बार बार फोर्स कर रही है कि हमें मिनाल के घर जाना चाहिए, पैचअप करना चाहिए, जबकि राहील भी इस चीज़ पर थोड़ा सा घबरा रहा है कि कैसे आकर मिनाल यहाँ पर एडजस्ट करेगी, कैसे अनाया उसे एडजस्ट करने देगी। लेकिन है राहील तो मान ही जाएगा, लेकिन माँ नहीं समझ पा रही। अनाया से अकेले में जब बात हुई तो कहने लगी, बेवकूफ़ तो नहीं हो गई, पागल वागल तो नहीं हो गई, उन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, तुम उनकी बेटी को ब्याह कर लाना चाहती हो। तो ऐसे में अनाया समझाने लगी, जितना बेवकूफ़ आप मुझे समझती है ना, मैं उतनी बेवकूफ़ हूँ नहीं। उनकी बेटी को सिर्फ इसलिए ब्याह कर लाना चाहती हूँ ताकि बाद में डिवोर्स की धमकी दे सकूँ, और उस डिवोर्स की धमकी से बारी साहिब तड़प जाएं, टूट जाएं, बिखर जाएं, ना चाहते हुए भी मुझसे शादी के लिए हाँ कर दें। और प्यारी मोम, मैं यही चाहती हूँ और देखिएगा ऐसा ही होगा। माँ तो माँ तो बेटी के इरादे सुनकर घबरा सी गई। क्या कर रही हो तुम? घर जोड़ने से पहले ही तोड़ने की बातें कर रही हो। लेकिन अब माँ भी ना चाहते हुए बेटी का ही साथ देगी। दूसरी तरफ मिनाल की मंगनी तो शयान साहिब करवा चुके। मिनाल के लिए शयान साहिब जो रिश्ता लेकर आए थे, बेटी ने ना चाहते हुए भी खुशी का इजहार किया और यहाँ पर मंगनी के लिए तैयार हो गई है। मिनाल की तो मंगनी हो गई। बारी ने कहा भी कि तुम खुश नहीं तो मना कर दो, लेकिन मिनाल बाप के फैसले पर खुश है, इसलिए मना नहीं कर पाई। दूसरी तरफ अलीज़े के शौहर सुहेब साहिब ने अपनी सालियों बल्कि पूरी फैमिली को इनवाइट कर लिया है चाय पर। यहाँ पर लड़कियाँ तैयार हैं जाने के लिए, लेकिन जुबैदा तैयार नहीं है। जिस पर रुमैसा को मालूम पड़ा तो वो तो वाह ववेला कर देती है, कैसी अकेली बच्चियाँ जाएंगी, अनजान घर है वो कौन सा अपने हैं। ऐसा करो मैं चली जाती हूँ साथ, किसी बड़े का होना तो ज़रूरी है ना। बस आलिम साहिब ने भी रुमैसा की बात से इत्तेफाक किया और रुमैसा फिर बच्चियों के साथ अब अलीज़े के ससुराल जाएगी, और वहाँ पर क्या ही धमाका होने वाला है। भला जुबैदा को इतना तो बच्चियों को समझाना चाहिए था कि रुमैसा साथ जा रही है, इसको छोड़कर कहीं आगे पीछे आप लोगों ने नहीं जाना, क्योंकि बचपन से जानते हैं ये लोग रुमैसा को कैसे ऐसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन ना तो जुबैदा ने बेटियों को ये समझाया और ना ही बेटियों की अकल में ये बात आई। बस फिर बेटियां यहाँ से अलीज़े के कमरे का रुख करती हैं और अलमास बेगम के पास और रमशा के पास रुमैसा बैठ गई। आप लोगों ने क्या सोचकर ये रिश्ता किया? मैंने कितनी बार मना किया था, लेकिन मेरी बात को तो सुना ही नहीं आप लोगों ने। तो यहाँ पर अब रुमैसा को बताने लगी रमशा और अलमास के किस तरह से सुहेब घर छोड़कर चला गया था और हम लोग मजबूर हो गए थे, हालांकि ये रिश्ता हम लोग नहीं करना चाहते थे। और ऐसे में अलमास बताने लगी कि बहुत चालाक लड़की है। तो रमशा भी कहने लगी, आते ही मेरे भाई को मुट्ठी में कर लिया उसने, हमारी तो एक नहीं सुनता वो। तो रुमैसा कहने लगी, अभी से लगाम डाल दो वरना तुम लोगों को घर से निकलवा देगी ये। तो बस फिर अलीज़े का टफ टाइम शुरू। फ्रेंड्स, क्या आप हमारी बात से एग्री करते हैं या नहीं कि इस टाइम पर जुबैदा को कुछ समझाकर बेचना चाहिए था अपनी बेटियों को? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।